स्वागत है आप सभी का एग्ज़ाम वॉरियर के यूट्यूब चैनल पर। कल मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने आपको ये बताया है कि एचपी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में बम्पर भर्ती निकली है पैरा कुक और पैरा हेल्पर की, जिसमें कि हर एक चीज़ डिटेल में मैं आपको बता चुका था। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ एक क्वेरीज आई है अभ्यर्थियों की, जिसमें ये पूछा गया है इसमें एग्ज़ाम होगा या नहीं। जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल किए जाएंगे वो ऑफलाइन होंगे या फिर ऑनलाइन होंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट होना ज़रूरी है, या फिर एप्लीकेशन फॉर्म कहाँ से डाउनलोड करें और एप्लीकेशन किसे सबमिट करनी है। इन सब चीज़ों के बारे में आज फिर से इस वीडियो में डिटेल में आपको मैं बताने वाला हूँ। तो चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं फॉर्म आपको किसे सबमिट करने हैं और कब तक आपको ये सबमिट करने होंगे। तो चलिए सबसे पहले आपको एक बार पदों के बारे में बता देते हैं कितने पद यहाँ पर निकले हैं पैरा कुक के और पैरा हेल्पर के। जो पैरा कुक के पद निकले हैं वो 499 है, जिनको 9,000 पर मंथ वेतनमान मिलेगा। पैरा हेल्पर की बात कही जाए तो आपको 5500 रुपये पर मंथ मिलेगा और 563 पद इसके निकले हैं। अब बात करते हैं एग्ज़ाम होगा या नहीं। देखिए यहाँ पर एग्ज़ाम नहीं होगा, डॉक्यूमेंट्स के नंबर जुड़ेंगे और जो आपके एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट होने हैं वो आपके ऑफलाइन सबमिट होंगे। वो किसे सबमिट करने हैं ये भी इस वीडियो में बताया गया है और किस तारीख से पहले सबमिट करने हैं ये भी बताया गया है। अब देखिए यहाँ पर ये बताया गया है कि द एप्लीकेशन शुड रीच इन द ऑफिस ऑफ कंसर्न्ड डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर डिप्यूटी कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, मतलब कि डीएफओ या फिर डीसीएफ, जो आपके नज़दीकी क्षेत्र में जो आपके डीएफओ का ऑफिस होगा या फिर जो डीसीएफ का ऑफिस होंगे वहाँ पर आपको जाना होगा और 2 तारीख 11 महीना 2022 से पहले आपको ये एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने होंगे। अब बात करते हैं क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कहाँ से करें, इन सब चीज़ों के बारे में इसी वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ। ये आपको पता लग चुका होगा कि अपने फॉर्म सबमिट कहाँ करने हैं, तो यहाँ पर आपको बता दिया जा चुका है। एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर या फिर डिप्यूटी कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट के पास आपको फॉर्म सबमिट करने होंगे 2/11/2022 से पहले। अब बात करते हैं किस क्षेत्र में कितने यहाँ पर पद निकले हैं। ये आप देख सकते हो कितने यहाँ पर पद निकले हैं। वीडियो पॉज करके आप इसे एक बार फिर से देख सकते हो। बाकी एक सब्सक्राइबर ने ये भी पूछा था कि क्या हम दूसरे डिस्ट्रिक्ट के जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में वैकेंसीज निकली है वो फिल कर सकते हैं क्या। जी नहीं, यहाँ पर ये बताया गया है कि जिस क्षेत्र के आप फॉर्म फिल करते हो वहाँ के आप स्थायी निवासी होने ज़रूरी है। अब बात करेंगे यहाँ पर एलिजिबिलिटी की, तो सबसे पहले सिटीजन ऑफ इंडियन होने चाहिए, बोनाफाइड आपके पास होना चाहिए, हैविंग साउंड माइंड मतलब आप स्वस्थ दिमाग के होने चाहिए, कोई भी आपका फैमिली मेंबर सरकारी जॉब में नहीं होना चाहिए, आप किसी भी क्रिमिनल एक्ट में जुड़े ना हो, मेडिकली आप फिट होने चाहिए, परमानेंट रेजिडेंट ऑफ द कंसर्न्ड फॉरेस्ट सर्कल, मतलब जिस जगह पर आप फॉर्म फिल कर रहे हो जिस डिस्ट्रिक्ट के, आप वहाँ पर स्थायी निवासी होने चाहिए। अब यहाँ पर बात करेंगे क्वालिफिकेशन की। देखो जो पैरा कुक है और पैरा हेल्पर दोनों में 10th ज़रूरी है, मैट्रिकुलेशन होना ज़रूरी है, मतलब 10वीं पास आप होने ही चाहिए। लेकिन पैरा कुक में एडिशनल क्वालिफिकेशन मांगी गई है, जो कि है या तो आपके पास 6 महीने का डिप्लोमा होना चाहिए फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट का, या फिर 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए कुकिंग का, किसी भी इंस्टीट्यूट का, चाहे वो हो पब्लिक हो या फिर प्राइवेट इंस्टीट्यूट हो। ठीक है, चाहे आपने पब्लिक सेक्टर में काम किया हो या फिर आपने प्राइवेट सेक्टर में कुक का काम किया हो, आपके पास सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। अब पैरा हेल्पर के लिए सिर्फ आपको क्या होना चाहिए, मैट्रिकुलेशन आपके पास होनी चाहिए। एज की बात कही जाए 18 से 45 वर्ष के व्यक्ति आवेदन कर सकते हैं। अब यहाँ पर यह बताया गया है द कैंडिडेट विल हैव टू अप्लाई फॉर्मेट प्रेस्क्राइब्ड अलॉन्ग विद सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी। अब देखो जो भी आप फोटोकॉपी डॉक्यूमेंट्स के करवाओगे उसमें सेल्फ अटेस्टेड मतलब आपके सिग्नेचर होने ज़रूरी है उसमें। ठीक है, अब देखो यहाँ पर बात करेंगे कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ले जाने ज़रूरी है। सबसे पहला जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट है वो होगा आपके लिए आधार कार्ड। आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, इसकी फोटोकॉपी और सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए। सर्टिफिकेट ऑफ एज प्रूफ। अब देखो एज प्रूफ बहुत से सर्टिफिकेट में हो सकता है, या तो आपके पास जो बर्थ सर्टिफिकेट दिया जाता है म्यूनसिपल और पंचायत से, या फिर मिडिल स्कूल का जो सर्टिफिकेट होता है वो आपके पास होना चाहिए। अब बात करेंगे हिमाचली बोनाफाइड होना चाहिए। सर्टिफिकेट ऑफ इफेक्ट नो फैमिली मेंबर इन द कैंडिडेट इज इन गवर्नमेंट जॉब, मतलब गवर्नमेंट जॉब में आप नहीं हो, ये सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। अब यहाँ पर बात करेंगे और सर्टिफिकेट, यहाँ पर देखो 10th की सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। फिर यहाँ पर 6 मंथ का डिप्लोमा, ये पैरा कुक के लिए है। अगर आप पैरा कुक में अप्लाई करना चाहते हो 6 महीने का डिप्लोमा आपके पास होना ज़रूरी है, या फिर 5 साल का एक्सपीरियंस कुकिंग का पब्लिक सेक्टर में या प्राइवेट सेक्टर में। बीपीएल अगर आप हो बीपीएल से तो आप यहाँ पर बीपीएल में भी जा सकते हो। एक्सपीरियंस अगर आपके पास है, एक्सपीरियंस वही जोड़ा जाएगा जैसे कि अगर आपके पास पब्लिक या प्राइवेट सेक्टर का कोई एक्सपीरियंस है तो। नेक्स्ट यहाँ पर बात करेंगे, अब देखिए यहाँ पर किस प्रकार से आपकी सिलेक्शन होगी। एग्जाम तो यहाँ होगा नहीं, तो डॉक्यूमेंट्स के आधार पर आपकी यहाँ पर सिलेक्शन होनी है। अब देखो परसेंटेज बेस्ड पर, जैसे जो आपके 10th में जो आपके
परसेंट होंगे उसके आधार पर यहाँ पर आपको 5 मार्क्स दिए जाएंगे। जैसे मान लो आपके 50% है तो आपको 2.5 मार्क्स मिलेगा। उसी तरह से बात की जाए बीपीएल वालों के लिए 1 नंबर मिलेगा। एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तो 2 नंबर यहाँ पर मिलेगा। स्किल टेस्ट एंड फिजिकल टेस्ट वहाँ पर होगा, है ना, पैरा कुक और पैरा हेल्पर के लिए, उसके भी 2 मार्क्स रखे गए हैं। टोटल 10 मार्क्स का यहाँ पर आपका परफॉर्मा होगा। 10 मार्क्स के अकॉर्डिंग आपकी सिलेक्शन होगी, जिसके जितने मार्क्स जुड़ेंगे। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फॉर्म कहाँ से डाउनलोड करें। देखो, जो रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है यहाँ आपको बताया गया है, ये आपने ज़रूरी पढ़ना है। सबसे पहला जो आपके पास रोल दिया गया है, टू सर्व मील टू द गेस्ट एट द डेजिग्नेटेड हावर एंड हाइजीनिक कंडीशन। ये आपको बताया गया है कि आपको किस प्रकार से वहाँ पर जो कुक है वो काम करेगा या फिर किस प्रकार से आपको फूड सर्व करना होगा। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फॉर्म की। देखिए, एप्लीकेशन फॉर्म या तो आप देखो इंग्लिश में फिल कर सकते हो, 2 यहाँ पर फॉर्मेट दिए गए हैं, या तो इंग्लिश वाला आप यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हो या फिर आप जो हिंदी में दिया गया है उसे डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पर आपको क्या करना होगा, वन मंडल का नाम आपको लिखना होगा, फिर यहाँ पर पद जिसके लिए आप आवेदन करना चाहते हो, जैसे पैरा कुक या पैरा हेल्पर, प्रार्थी का नाम यहाँ आएगा, पिता का नाम या पति का नाम आएगा, जन्म तिथि आएगा, घर का स्थायी पता आएगा, पत्राचार हेतु पता आएगा, यहाँ पर वन वृत्त जहाँ प्रार्थी का स्थायी निवासी है। इस प्रकार से आप इसे डाउनलोड कर सकते हो। तो ये जो PDF है ये मैं दे दूंगा टेलीग्राम ग्रुप पर, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर लेना। इसे प्रिंट आउट निकाल कर आप इसमें फॉर्म फिल कर सकते हो। देखिए, फिलहाल यही जो मेरे पास PDF है वो उपलब्ध है। अगर इससे कोई साफ PDF मिलती है, क्योंकि ये थोड़ी सी ब्लर है, अगर इससे साफ PDF मुझे कहीं से मिलती है तो वो भी मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पे अपलोड करवा दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कहाँ से करें, डिस्क्रिप्शन लिंक पर मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी दे दूंगा, वहाँ से आप इसे डाउनलोड ज़रूर कर लें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो डेली अपडेट्स के लिए अपने चैनल से जुड़े रहना है। आई होप आपको आपके सभी सवालों का जवाब मिल चुका होगा। बाकी कुछ एक और सब्सक्राइबर का जो सवाल ये था कि जो पैरा कुक और पैरा हेल्पर होंगे तो क्या उन्हें घर जाना होगा। जैसे कि अगर आप नज़दीकी क्षेत्र से संबंध रखते हो तो कार्य समाप्त होने के बाद क्या आप घर जा सकते हो या फिर आपको वहीं रहना होगा जहां पर आपकी ड्यूटी लगी है। इस चीज़ के बारे में ये बेहतर होगा कि अगर आप DFO या फिर DCO से पूछ लें, क्योंकि उन्हें ज़्यादा नॉलेज होगा इस चीज़ के बारे में। तो जो मुझे पता था मैं आपको बता चुका हूँ। इसी प्रकार के डेली अपडेट्स के लिए अपने चैनल से जुड़े रहना है।